तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर जिसमें 3 मिलिटेंट को हलाक किया गया है। आपको बता दें, मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर से बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट किया है। एनकाउंटर के मुकाम के करीब झड़प भी हुई है। बरहम नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों के बीच ये झड़प हुई है। आपको बता दें, पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंट को हलाक किया गया है। मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर से बताया जा रहा है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया है, जिसके बाद ये सारी जानकारी सामने आई है। एनकाउंटर के मकाम के करीब झड़प भी हुई है। बरहम नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों के बीच ये झड़प हुई है। पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल से। बिलाल, बताइएगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी तक जो इस ऑपरेशन में 3 जो डेड बॉडीज है मिलिटेंटों की, वो बरामद की गई है। ताहम इनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई है। और कहा जाता है कि जो चौथा मिलिटेंट है वो भी मारा गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की है। क्योंकि पुलिस अभी तक वो डेड बॉडी जो है, चौथी डेड बॉडी, वो अभी मिली नहीं है। तो मलबे से अभी तक जो है वो 3 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई है। ताहम उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यही कहा जाता है कि पुलिस की जानिब से यही कहा गया है कि जो मारे गए मिलिटेंट है उनका ताल्लुक जो है वो लश्कर तैयबा से है। और इस दौरान जो एनकाउंटर साइट के नजदीक पथराव के वाकयात भी पेश हुए, तो उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। तो अभी जो ऑपरेशन है वो अभी जारी है। जी, एनकाउंटर के मुकाम पर जो झड़प हुई है उसकी क्या वजह बताई जा रही है बिलाल? देखिए, 30 से 40 जो शरपसंद अफराद है वो आए थे एनकाउंटर साइट की तरफ बढ़ने के लिए। तो उन्होंने स्टून पर पथराव किया, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन पर पथराव किया है। तमाम पुलिस और सीआरपीएफ जो मुश्तरका नाके उन्होंने कायम किए हैं मुख्तलिफ मुकामात पर एनकाउंटर साइट की तरफ जाने के लिए। तो उन्होंने पहले ही उनको वहां से ही मुंतशिर किया। तो अभी भी कुछ झड़पें भी जारी है। ताहम जो हालात है वो मजमूई तौर पर काबू में है। और इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से क्या इत्तला है? देखिए, रात को ही जो ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो रात को ही यहाँ पुलवामा में 12 बजे के करीब जो है इंटरनेट खदमात जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। और पूरे जो पुलवामा कस्बा समेत इस एरिया के पूरे में सिक्योरिटी जो है वो काफी सख्त कर दी गई है। बिलाल, जिस तरीके से हमने सुबह भी बातचीत की थी, बताया गया था कि 3 से 4 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। क्या मजीद और मिलिटेंट हो सकते हैं? इस हवाले से कुछ जानकारी? देखिए, पहले ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला थी कि 3 से 4, लेकिन ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इससे मजीद भी हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इतला मिली थी कि 3 से 4 या 5 भी मिलिटेंट हो सकते हैं। ताहम अभी तक यही देखा गया है कि 3 मिलिटेंटों की जो डेड बॉडीज है वो रिकवर हुई है। और चौथा भी जो है मिलिटेंट वो भी अभी तक मारा गया है, लेकिन ऑपरेशन जो है अभी गोलियों का तबादला जो वो रुक गया है। ताहम जो सर्च ऑपरेशन है वो इलाके में जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार के भी जख्मी होने की खबर है, क्या मजीद? देखिए, इसमें जो अवलीन झड़प हुई थी उसमें 2 जो फौजी एहलकार वो जख्मी हुए थे। तो बाद में उन दोनों को यहाँ से मुंतकिल किया गया था इलाज के लिए श्रीनगर 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर आज सुबह जो एक फौजी जवान की है, वहाँ वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा और दूसरे का इलाज अभी चल रहा है। चलिए, तो मजीद तफसीलात हमारे बता रहे थे नुमाइंदे बिलाल हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर हुआ है जिसमें 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करते हुए दी है। हालांकि एनकाउंटर के मुकाम के करीब झड़प भी हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। ड्रोन की दहशत जारी है। गुज़िश्ता 5 दिनों से जम्मू में ड्रोन देखे जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद में वाक़ई हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अहाते में ड्रोन देखा गया है। हाई कमीशन की सिक्योरिटी
सिंधमारी का हिंदुस्तान ने सख्त नोटिस लिया है। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हुकूमत से सख्त ऐतराज जताया है। जम्मू में हुए ड्रोन हमलों के हवाले से डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि इन ड्रोन के पीछे लश्कर का हाथ बताया जा रहा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस हवाले से बयान दिया है। दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाएगा जल्द ही, दिलबाग सिंह ने यह भी कहा। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म अमल है। तो आपको बता दें, डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह बयान अपना कठुआ में दिया था। से जो ड्रोन्स यूज़ किए गए और एयरफोर्स स्टेशन पे सर जो बॉम्ब ड्रॉप किए, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन में भी आया, क्या ड्रोन्स ही थे और किस तरह का जो बॉम्ब्स हैं वो यूज़ किए? देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं, आईडी भी जहां पर ड्रॉप करने के केस हैं। उस शाम को जब ये एयरफोर्स के एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसमें 2 बॉम्ब गिराए गए, आईडी जो वहां पर फटी और जिससे नुकसान हुआ, उसी रात को हम लोगों ने एक रेडीमेड आईडी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी, जो आगे क्राउडेड जगह के ऊपर प्लांट करनी थी, वो आईडी पकड़ी गई और उसमें पूछताछ के दौरान यही आइडिया लग रहा है कि इस तरह की लश्कर तौबा की प्लान्स थी कि कहीं जहां पर किसी वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए। हम लोग बाकी जो इसके एस्पेक्ट हैं उसको अभी देख रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जुलाई आ गई है लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, जिसके जवाब में एमपी सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि राहुल लाइल्म शख्स हैं, उन्हें कुछ नहीं पता इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं और लाइल्मी को खत्म करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। अब अज्ञान को समाप्त करने की कोई वैक्सीन का डोज तो होता नहीं है और रोज देश में देख रहे हैं कितनी वैक्सीन लग रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी बात अगर करते हैं तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। तो आपने देखा कि राहुल का ट्वीट आया, जुलाई आ गई है लेकिन वैक्सीन नहीं आई है। राहुल गांधी हमेशा मरकजी हुकूमत की नाकामियों को दिखाने के लिए ट्वीट करते रहते हैं। वो मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए अपने ट्वीट के जरिए हमेशा नजर आते हैं। एक तरफ राहुल गांधी का ट्वीट आता है तो दूसरी तरफ जो मरकजी हुकूमत के लीडर्स हैं, नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से राहुल को लेकर तनकीद शुरू हो जाती है। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राहुल की ही तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस मामले में ये सफाई नहीं दी गई है कि वैक्सीन नहीं आई है कि नहीं आई है, इसके बजाय राहुल को लाइल्म शख्स बताया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बयान हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने सख्त अल्फाज में राहुल गांधी की ट्वीट को लेकर राहुल गांधी की तनकीद की है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लाइल्म शख्स बताया है। चलिए इस मामले पे बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, इधर राहुल का ट्वीट आया और दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर्स की तरफ से तनकीद शुरू। यकीनी तौर पर जो है तनकीद इसलिए भी होनी थी क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर जो है राहुल गांधी का जो ट्वीट है कि जुलाई आ गई वैक्सीन नहीं है। और जहाँ पर मध्य प्रदेश हुकूमत की अगर बात करें, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में राहुल गांधी जो है पिछले साल भर से वैक्सीन को लेकर, कोविड को लेकर हुकूमत के इंतजाम पर जो है सवाल खड़के रहे हैं। और आज यही देखते जैसे ट्वीट आता है, वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अपने सख्त मौक़िफ़ का इज़हार करते हुए कहा कि जो है, और इसको उन्होंने अज्ञानता लाइल्मी से ताबीर करते हुए कहा कि इसका कोई डोज नहीं होता और अगर किसका कोई डोज भी होता तो इस्तेमाल किया जा सकता था। तो यहाँ पर जिस तरह की सियासत चल रही है, और मैं बता दूँ कल 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे महाअभियान का जो ऐलान किया गया था, तो राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में बड़ी बड़ी भीड़ देखने को मिली और वैक्सीन की कमी का नज़ारा देखने को मिला। वहाँ पर इशारा उसी बात की तरफ था, लेकिन उसको जो है लाइल्मी से ताबीर करके एक नई रुख जो है, नई बहन को जन्म देने की कोशिश की गई है।
मेहताब आलम, मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन को लेकर तनकीद की गई थी अपोजिशन पार्टी की तरफ से। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। तो ऐसे में शिवराज सिंह हुकूमत ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने पलटवार किया राहुल गांधी पर। पलटवार भी है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि कल मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर ने बयान और दिया। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि सबको वैक्सीन और मुफ्त वैक्सीन की बात करिए, लेकिन उषा ठाकुर का ये कहना है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा दिया है उनको चाहिए कि पीएम केयर फंड में 500 रुपए जो है स्वेच्छा से जमा कर दें। तो एक तरफ हुकूमत जो है क्रेडिट भी ले रही है तमाम चीजों के लिए, सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत ले रही है, और दूसरी तरफ वजीर सकाफत के जरिए ये कहा जाना कि लोग 500 रुपए केयर फंड में जमा कर दें, तो क्या हुकूमत अगर पैसे जमा करने के बाद वो तमाम क्रेडिट को वापस लेगी? कांग्रेस के जरिए इस तरह का सवाल किया जाने लगा है। और इसकी वजह यही है कि जब एक तरफ क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, और आप हमें याद है कि वजीर आजम ने किस तरह से कहा था कि तमाम लोगों को 75% लोगों को जो है वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, 25% जो है प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने की बात की गई थी। और ऐसे में अगर किसी वजीर के जरिए इस तरह का बयान दिया जाता है कि पीएम केयर फंड में किस तरह की जो है पैसे जमा किया जाए, तो इस तरह से ये भी एक इशारा मिलता है कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत मुफ्त वैक्सीन लगाने का जो मरहला है क्या उसको खत्म करने की तरफ है, इसकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है। मेहताब आलम, कई रियासतों की तरफ से वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें भी मौसूल हो रही थी। ऐसे में महाअभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। 10 लाख वैक्सीन लगाने का इस महाअभियान के तहत हदफ तय किया गया है। तो क्या इतनी तादाद में वैक्सीन मौजूद है मध्य प्रदेश में? कल जो ऐलान किया गया था 10 लाख डोज लगाने का, मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी के चलते इस हदफ को मध्य प्रदेश हुकूमत पूरा नहीं कर पाई। हालांकि 30 जून को जो हदफ तय किया गया था उसमें 10 लाख का हदफ था, और बुधवार 30 जून को मध्य प्रदेश हुकूमत ने 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया था। और इस रिकॉर्ड पर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर आबादी से ज्यादा इंजेक्शन लगाए गए, वहाँ पर जांच करने का मुतालबा भी किया गया था। वहीं पर बैतूल के 47 गाँव का हवाला भी दिया गया था कि जहाँ पर लोग चाहते हैं और वहाँ पर अब तक एक भी सबको वैक्सीन के डोज नहीं लगाए गए। इस तरह पर सियासत भी चल रही है, और सियासत के साथ साथ एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश है। वहीं पर हुकूमत के जरिए इस मरहले को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि एक दूसरे की सियासत से अलग हटकर लोगों को वैक्सीन को लेकर गुमराह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर वैक्सीन लगाई जा रही है तो क्रेडिट प्लस पीएम और सीएम को दी जा रही है, और अगर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है तो उसकी गुमराही का सारा ठिकरा जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। इसको भी समझने की जरूरत है। चलिए, तो ये मामला पुराना नहीं है। वैक्सीन को लेकर अपोजिशन और मरकजी हुकूमत में ट्वीट वार चलता रहता है। सब एक दूसरे की तनकीद करते हुए नजर आते हैं। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों से मरकज की बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि ज़राई कवानीन के कुछ नुकात पर तरमीम करने को मरकज तैयार है। उनका कहना है कि हुकूमत बातचीत करना चाहती है ताकि एहतजाज खत्म हो सके। देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। मैं पूर्व कृषि मंत्री पवार साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपके द्वारा व्यक्त भाव से सहमत है, और हमने इस दिशा में 11 बार किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, और केंद्र सरकार की मंशा है बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो और ये किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें और खेती को आगे बढ़ाएं।
भारत के मुस्तकबिल को लेकर हमारे पास भी विजन है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने पैगाम को आवाम तक पहुंचाएंगे और ये आवाम का हक है कि वो हमें अपनाए या ना अपनाए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और अब भी कहता हूं कि मजलिस चुनाव लड़ेगी, मुल्क के हर कोने में MIM चुनाव लड़ेगी, बार बार लड़ेगी। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर मजलिस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के MIM लीडरों से मुलाकात की थी और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया था। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक मदरसे में पौधा लगाने की गर्ज से तालाब किनारे गए बच्चों में तैराकी करने का शौक उठा। उस्ताद की इजाजत लेकर कई बच्चे तालाब में कूद पड़े, जिसमें से 2 बच्चे तालाब के दरमियान में चले गए और वहां डूब जाने से उनकी मौत हो गई। कई घंटों की सख्त मशक्कत के बाद उनकी लाशें तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। हम लोग जो है मदरसे से तकरीबन 8 या 9 बच्चे साथ में आए थे, लेकिन बच्चे जब ये देखे कि यहाँ पे तालाब है, जो है नदी है, तो थोड़ा चलो मतलब एंजॉय किया जाए। मैं कहा ठीक है चलिए फिर जो है तालाब के पास। जब वो डूबने लगे तो जब आवाज़ लगाए ना, तो एक नौशाद नाम का लड़का था जो मेरे पास पढ़ता है, तो उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया बचाने में। जो है वो लोग और हद से नीचे चले गए और हम लोग का हाथ भी छूट गया, हम लोग बचा ना सके। और अगर हम लोग ज़्यादा हद पार करते थे, बचाने की कोशिश करते, तो फिर यहाँ से एक भी बच्चा बच के जाता। बिहार के सिवान में एक नौजवान को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। हसनपुरा थाना इलाके में एक नौजवान को नामालूम अफराद ने जिंदा जलाया और नीम मुर्दा हालत में छोड़कर फरार हो गए। नौजवान को एक इलाकाई सहाफी बताया जा रहा है। नीम मुर्दा हालत में पुलिस ने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया है। पुलिस छानबीन कर रही है। सूचना मिला कि एक आदमी करौली 3 मोहाली पर चौमुहानी पर जला हुआ स्थिति में गिरा हुआ है, या क्यों जला दिया है अजीज परिस्थिति में। हम लोग तत्काल आए और प्राथमिक स्वास्थ्य के जलालपुर के डॉक्टर को, चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित किए कि तत्काल एक एम्बुलेंस भेजा जाए जिसमें गैस सिलेंडर उपलब्ध हो। इसका एक आई कार्ड मिला है जिसमें प्रेस रिपोर्टर लिखा हुआ है और इसकी नाम से है। उसको भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में फॉलो कर चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मगरबी बंगाल से आ रही है। मगरबी बंगाल असेंबली का इजलास शुरू हो गया है। सेशन शुरू होते ही बीजेपी का हंगामा भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद के मामले पर बीजेपी की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। तो मगरबी बंगाल असेंबली का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें सेशन शुरू होते ही बीजेपी ने इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद के मामले को उठाकर हंगामा शुरू कर दिया है और गवर्नर के खिताब के दौरान ये हंगामा हुआ। तो मगरबी बंगाल असेंबली का इजलास शुरू होते ही बीजेपी का हंगामा शुरू हो गया। इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद के मामले पर बीजेपी ने हंगामा किया। गवर्नर के खिताब के दौरान ये हंगामा हुआ। तो मगरबी बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मगरबी बंगाल असेंबली का इजलास शुरू हुआ है। सेशन शुरू होते ही बीजेपी ने हंगामा शुरू किया। इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद के मामले पर बीजेपी ने हंगामा किया और ये हंगामा गवर्नर के खिताब के दौरान शुरू हुआ। महाविकास अघाड़ी में अक़लियती वजीर नवाब मलिक का कहना है कि आइन की रूह से रिजर्वेशन के हवाले से फैसला करने की मिजाज मरकजी हुकूमत है। उनका कहना है कि मराठा रिजर्वेशन हो या रिजर्वेशन के दीगर मामले हो, सभी इख्तियारात मरकज के पास हैं। अगर मरकजी हुकूमत रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है तो रिजर्वेशन के ताल्लुक से आइन में तरमीम करके रियासती हुकूमत को ये हक दिया जाए। जिस तरह से 102 संवैधानिक अमेंडमेंट के बाद राज्य सरकारों को स्पेशल बैकवर्ड क्लास में या और कोई तरह से किसी को भी आरक्षण देने का अधिकार नहीं रह गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था। हमारे आग्रह पे, जनता के आग्रह पे दबाव बना, केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। मराठा समाज का आरक्षण हो महाराष्ट्र का या अन्य एसबीसी कैटेगरी के आरक्षण हो, उसको आरक्षण देने का पूरा अधिकार केंद्र के पास है। हम मांग करते हैं कि संवैधानिक संशोधन करके राज्यों को अधिकार दिया जाए। अगर राज्यों को अधिकार नहीं देते
तो मराठा आरक्षण हो, अन्य आरक्षण हो, इन सभी को राज्यों से प्रस्ताव मंगा के संवैधानिक संशोधन करके सभी को आरक्षण दिया जाए। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के सरहदी इलाका बूटा पथरी में फौज की 15 गुडवाल ने कायम फायरिंग रेंज को मशहूर अदाकारा विद्या बालन के नाम मंसूब किया है। सरहदी इलाका बूटा पथरी में फौज ने बोर्ड भी नस्ब किया है जिस पर दिव्या बालन फायरिंग रेंज लिखा हुआ है। इस फायरिंग रेंज के मुकाम पर दिव्या बालन के साथ साथ गुलमर्ग आने वाली बेशतर शख्सियात ने फायरिंग की। फायरिंग रेंज को विद्या बालन के नाम से मंसूब करने से सयाहों की तवज्जो भी बढ़ जाएगी। बूटा पथरी में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग के बूटा पथरी में है और यहाँ पे जनवरी के महीने में अरबाज खान और मशहूर अदाकारा विद्या बालन आई थी और यहाँ पे ये आर्मी का फायरिंग रेंज है। इससे पहले इसका नाम कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आम तौर पे इसे फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता था। और जब जनवरी के महीने में फौज की एक जो विंटर फेस्टिवल फौज की जानिब से चल रहा था, यहाँ पे जब विद्या बालन और अरबाज खान आए थे और उन्होंने यहाँ पे इसी जगह पे फायरिंग भी की है आर्मी की तरफ से और फिर उसके बाद फौज ने एक कदम उठाया है और उन्होंने इस फायरिंग रेंज का नाम जो है विद्या बालन के नाम से उन्होंने इस फायरिंग रेंज को मंसूब कर दिया है। बाज़ाब्ता इस पे बोर्ड भी चश्मा किया गया है और यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी फायरिंग यहाँ पे वो करते हैं। यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री और मुल्क के जो यहाँ पे सयाह आते हैं गुलमर्ग और वो ज़रूर इस जगह पे यहाँ पे विद्या बालन के नाम से जो ये जगह मंसूब की गई है वहाँ पे ज़रूर ये यहाँ पे विजिट करेंगे। इस तरह सयाहत को यहाँ पे मज़ीद तक़वियत और फ़रोग़ हासिल हो सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग।